वही वीडियो देखो जो आए बिना ब्रेक के। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। ऋषि कपूर अब हमारे बीच नहीं है। आज सुबह 8:45 पर उन्होंने मुंबई में एक अस्पताल में आखिरी सांस ली। उन्हें कल ही एडमिट किया गया था। उनकी तबीयत बेहद खराब थी। वो पहले ही कैंसर से जंग लड़ रहे थे। लंबी बीमारी का इलाज कराकर विदेश से लौटे भी, लेकिन उसके बावजूद उनकी तबीयत ठीक नहीं हो पाई। आपको हम बता दें कि कल जब उन्हें बेहद तकलीफ होने लगी सांस लेने में, उसके बाद उन्हें मुंबई में अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि इस वक्त जो अब खबर आ रही है, क्योंकि परिवार वाले जैसे कि उनकी बेटी रिद्धिमा लॉकडाउन की वजह से दिल्ली में ही फंस गई थी, तो अब रिद्धिमा को इजाजत मिल गई है। वो दिल्ली से मुंबई जाने के लिए अब तैयार हैं। उन्हें परमिशन मिल गई है। लॉकडाउन के बाद रिद्धिमा कपूर दिल्ली में ही फंस गई थी। साउथ ईस्ट डीसीपी ने सड़क के रास्ते उन्हें मुंबई जाने की परमिशन दे दी है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पंकज उपाध्याय हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, अभी हम थोड़ी देर पहले ही बात कर रहे थे, ये क्लियर नहीं हो पा रहा था कि अभी कौन कौन है परिवार के लोग इस वक्त वहां पर अस्पताल में मौजूद, लेकिन अब खबर ये आ रही है कि दिल्ली में रिद्धिमा फंस गई थी। अब उन्हें परमिशन मिल गई है, वो जल्द ही मुंबई पहुंचेंगी, लेकिन रोड के सड़क मार्ग से, तो ऐसे में वहां उनको पहुंचने में भी टाइम लगेगा। क्या तब तक इंतजार किया जाएगा उनका? देखिए, यही बात हम पिछले बुलेटिन में भी कर रहे थे कि कई रिश्तेदार हैं जो अभी और इलाकों में फंसे हैं। दिल्ली की स्पेसिफिकली बात हो रही थी, तो दिल्ली पुलिस ने 5 पासेस जो हैं इस वक्त इशू किए हैं। तो उनकी जो बेटी है उनके साथ 4 लोग और हैं जो आ रहे हैं। अब कयास तो यही लगाए जा रहे हैं कि वो रोड ट्रिप लेने वाली हैं, लेकिन अगर रोड ट्रिप की अगर हम बात करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा समय लग सकता है। खबर इस वक्त ये भी आ रही है कि अगर वो 4 और सदस्यों के साथ जिन्हें पास दिया गया है, अगर कोई चार्टर्ड फ्लाइट लेना चाहती हैं तो शायद उसकी भी डीजीसीए से परमिशन ली जाएगी, लेकिन अभी इस पर कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया है। यही पशुपेश की स्थिति यहां पर भी अस्पताल के सामने भी बनी हुई है। कुछ देर पहले ही कुछ मुंबई पुलिस के ऑफिशियल्स अस्पताल के अंदर गए, क्योंकि उन्होंने हमें जानकारी दी कि खुद मुंबई पुलिस को अभी आगे की क्या प्रोसीजर होने वाली है उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, और वो आगे का बंदोबस्त कर सकें और आगे जो सिक्योरिटी है वो अच्छी तरह से सुनिश्चित हो, इसके लिए उन्हें जानकारी मिलना बहुत जरूरी है। इसलिए कुछ देर पहले ही कुछ ऑफिशियल्स जो हैं अभी एचएन रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल के सामने जो हम खड़े हैं यहीं ऊपर गए हैं और ज्यादा जानकारी उठा रहे हैं। लेकिन यह बात तो तय है कि कुछ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं जो सुबह से अंदर आ गए थे। एक बार फिर से दर्शकों को जानकारी दे देना चाहता हूं, मुंबई के गिरगांव इलाके में हम मौजूद हैं। एचएन रिलायंस फाउंडेशन यह अस्पताल है जहां जो उसके सामने जो सड़क है उसे पूरी तरह से सील कर दिया गया है। यहां पर पूरी बैरिकेडिंग कर दी गई है और मुंबई पुलिस ने ऐलान किया है कि तमाम जो फैन फॉलोइंग है वो यहां पर बिल्कुल भी ना आए, क्योंकि क्रिटिकल समय है। सोशल डिस्टेंसिंग को हर हाल में मानना पड़ेगा, और यही जो सोशल डिस्टेंसिंग की जो बात है वो सुबह जो फैमिली मेंबर्स ने एक मैसेज दिया था उसमें भी कही है। बिल्कुल पंकज, साथ ही आपसे जानना चाहेंगे, रिद्धिमा को तो परमिशन मिल गई है, वो वहां मुंबई भी पहुंचेंगे, लेकिन देखना होगा कि सड़क मार्ग से जाती है या फिर चार्टर्ड प्लेन से। आपने बताया कि उनके साथ और 4 लोग होंगे, तो क्या वो परिवार के ही लोग हैं? उनके कौन लोग हैं, इस बारे में कोई जानकारी? देखिए, जानकारी हमें जो इस वक्त मिल पाई है, सुबह तो जानकारी ये मिली थी कि दिल्ली में कई रिश्तेदार हैं जो फंसे हुए हैं और परमिशन ली जा रही हैं। अब हमें जानकारी ये मिली है कि जो पासेस दिल्ली पुलिस ने इशू किए हैं ट्रिप के लिए दिल्ली से मुंबई तक की, वो 5 लोगों को इशू किए गए हैं। उसमें जाहिर सी बात है कि उनकी बेटी है। 4 लोग उनमें से कौन है, क्या उनके एक्वेंटेंसेस हैं, क्या उनके दोस्त हैं, या फैमिली मेंबर से ही हैं, क्लोज फैमिली मेंबर्स हैं या डिस्टेंट फैमिली मेंबर्स हैं, ये अभी हमें बताया नहीं गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऑफिशियल वर्ड ना तो फैमिली मेंबर्स की तरफ से कुछ आया है, ना ही मुंबई पुलिस की तरफ से। मुंबई पुलिस तक का हालांकि ये कहना है कि उन्हें अभी जानकारी नहीं है कि आगे प्रोसीजर क्या होने वाला है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर थोड़ा जो जानकारी का अभाव है वो देखने को मिल रहा है। दर्शकों को एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ, ये अस्पताल के सामने का दृश्य है। अस्पताल आधा बंद कर दिया गया है। ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव विंग के जो ऑफिशियल्स हैं वो खुद नीचे आए हैं, ना वो कुछ जानकारी दे रहे हैं, ना अंदर किसी को जाने दिया जा रहा है। हालांकि हम खुद आप देख सकते हैं कि सड़क इस तरफ है जहाँ बैरिकेडिंग करी गई है, रस्सियां लगाई गई हैं, इसलिए हमारे लिए भी ये मुमकिन नहीं हो पा रहा है कि हम उधर जाएं। कुछ
गाड़ियां तो हम देख रहे हैं जो अंदर जाने दी जा रही हैं, लेकिन उनके अंदर आखिर कौन बॉलीवुड सेलिब्रिटी है, कौन रिश्तेदार आ रहे हैं, ये देख पाना थोड़ा मुश्किल हो जा रहा है। हालांकि पुलिस सूत्रों ने हमें जरूर 2-3 नाम बताए हैं जिनकी पुष्टि तो नहीं हो पाई है। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं जो अंदर गए हुए हैं। अब ऑफिशियल वर्ड कब आता है, आगे क्या प्रक्रिया होगी, वो तभी पता लग पाएगा जब फैमिली की तरफ से कोई ऑफिशियल जानकारी दी जाएगी। बिल्कुल, और तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को कुछ गाड़ियों के आने जाने की। हालांकि इस समय ये मुश्किल हो पा रहा है बता पाना भी कि कौन इस गाड़ी में है, क्या बॉलीवुड से जुड़े हुए लोग हैं, कोई फिल्मी सितारा है या फिर उनका कोई करीबी, कोई जानने वाला है, क्योंकि जाहिर सी बात है पूरे देश में इस वक्त लॉकडाउन चल रहा है। ऐसे में मुंबई में कई जो फिल्मी जगत से जुड़े हुए लोग हैं, जो जानने वाले हैं, बेहद करीबी हैं, वो चाहकर भी ऋषि कपूर को एक आखिरी बार नहीं देख पा रहे हैं। ये कसक उनके मन में लगातार बनी हुई है। पंकज हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे संवाददाता। पंकज, हम देख रहे हैं कुछ गाड़ियां जो आ भी रही है, पुलिस उन्हें भी रोक रही है। सैफ अली खान अभिनेता यहाँ पर तस्वीरों में दिख रहे थे और बताया, पंकज हमारे संवाददाता ने भी बताया था कुछ देर पहले कि करीना कपूर भी पहले ही अस्पताल आ चुकी हैं, आलिया भट्ट भी पहले आ चुकी थी सुबह सुबह अस्पताल जैसे ही जानकारी मिली। अभी अभी हमने तस्वीरें देखी, हमें अब गाड़ी में सैफ दिखे क्योंकि उन्हें पुलिस वाले ने जैसे ही रोका तो हमें लगा कि शायद वो सैफ ही है। इस बारे में कोई जानकारी, क्योंकि करीना कपूर के पहले से ही हॉस्पिटल में होने की जानकारी हमें सुबह दी गई थी। जी, जैसा कि मैंने आपको बताया, गाड़ियां तो हम कई देख रहे हैं जो बॉलीवुड सितारों की हैं, लेकिन उनके अंदर क्या वो एक्चुअली बैठे हैं, हमने क्लैरिटी ऑन ग्राउंड जीरो पे हमने उनकी शक्ल नहीं देखी। वो इसलिए क्योंकि हम सड़क के इस तरफ हैं। लेकिन अगर पुलिस सूत्रों के माने तो 2-3 नाम जो उन्होंने हमें दिए हैं वो हैं आलिया भट्ट के, करीना कपूर के, सैफ अली खान के और अभिषेक बच्चन के भी। तो ये तमाम बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं जो पुलिस सूत्रों ने हमें बताया है कि अंदर गए हुए हैं। साथ ही साथ हमें यह भी बताया गया है कि कपूर खानदान के जितने करीबी लोग हैं वो अंदर हैं और जो इस वक्त मुंबई में नहीं है, जो बाहर हैं, वो परमिशन ले रहे हैं। जैसे उनकी खुद बेटी हैं जो दिल्ली में रहती हैं। जैसा कि मैंने दर्शकों को बताया कि दिल्ली पुलिस ने 5 पासेस इस वक्त इश्यू कर दिए गए हैं और इन मोस्ट लाइकलीहुड ये बताया जा रहा है कि शायद वो सड़क का मार्ग लेने वाली हैं। दर्शक काफी हमसे पूछ रहे थे कि आखिर आखिरी मूवमेंट्स क्या हुए थे, फैमिली की तरफ से क्या मैसेज आया है। तो जो सुबह फैमिली ने एक मैसेज दिया था वो मैं उसकी आखिरी 4 लाइनें पढ़ देना चाहता हूं। वो ये लिखा था कि इन दिस आवर ऑफ पर्सनल लॉस वी ऑल्सो रिकॉग्नाइज द वर्ल्ड इज गोइंग थ्रू अ वेरी डिफिकल्ट एंड ट्रबल टाइम. There are numerous restrictions around movement and public in general. We would like to request all his fans and well-wishers and friends of the family to please respect the laws that are in force. He would not have it in any other way. यानी देखिए, परिवार ने भी कहा है कि ये इस वक्त मुश्किल की घड़ी चल रही है, लेकिन जो सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स की बात जो सरकार कह रही है, पुलिस कह रही है, उनको मानना पड़ेगा। ये बात जरूरी इसलिए भी है क्योंकि सुबह से ही हमने देखा, जैसे ही लोगों को ये खबर पता चली तो हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर आना शुरू हो गए थे और इसी कारण से मुंबई पुलिस को न सिर्फ इस सड़क को सील करना पड़ा बल्कि दोनों तरफ से यहाँ पर बैरिकेडिंग भी कर दी। जी बिल्कुल, एक लंबा अरसा, एक लंबा दशक ऋषि कपूर ने फिल्मों में बिताया है और अपने अहम किरदार से लोगों को हमेशा एंटरटेन किया है, इसलिए उनके फैंस की तादाद भी लाखों में है। पंकज, आप बने रहे हमारे साथ। तंसीम से हैदर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तंसीम, अब जो जानकारी मिल रही है, हमें पंकज बता रहे थे कि 5 पासेस इशू किए गए हैं जिसमें रिद्धिमा जो उनकी बेटी ऋषि कपूर की है वो हैं, लेकिन बाकी लोगों के बारे में अभी जानकारी नहीं मिल पाई है। और ये किस तरह के पासेस हैं, कैसे ये लोग जाएंगे, इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? देखिए, दिल्ली पुलिस अपनी वेबसाइट पे एक लिंक है जिसमें मूवमेंट पास जारी करती है। उस मूवमेंट पास के जरिए कोई भी 2 ऑप्शंस आते हैं, उसमें एक्सट्रीम इमरजेंसी केस, तो इन्होंने जो पास अपना अप्लाई किया है वो एक्सट्रीम इमरजेंसी केस में अप्लाई किया है। उसमें 7 दिनों तक का मोहलत होती है आपके पास हिंदुस्तान में कहीं भी आने और जाने की, जिसमें दिल्ली और आपको अपना इमरजेंसी दिखानी पड़ती है कि किस इमरजेंसी के तहत आप जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये एक्सट्रीम इमरजेंसी का केस है, लिहाजा इनको दिल्ली पुलिस ने साउथ ईस्ट दिल्ली पुलिस ने 5 पासेस जारी किए हैं, ऑनलाइन अप्लाई किए गए थे, जिनको 10:30 बजे अप्रूवल मिल गया है। अब ये जो भी 5 लोग हैं ये बाई रोड चाहे तो बाई रोड जा सकते हैं, लेकिन इन लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी पड़ेगी, या 2 गाड़ियों में जाना पड़ेगा अगर बाई रोड जाते हैं, या फिर चार्टर्ड प्लेन हायर करते हैं तो भी इन्हें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी पड़ेगी। तो अब ये किस तरीके से निकलेंगे यहाँ से, क्योंकि बहुत ही जल्दी निकलना होगा। यहाँ से करीब 1400 किलोमीटर का सफर है अगर रोड से बाई रोड जाएंगे मुंबई, और करीब 22-23 घंटे लगते हैं अमूमन।
तो जाहिर है कि इनकी तैयारियां हैं, इनको पासेस मिल चुके हैं। अब ये इनको तय करना है कि प्लेन से जाते हैं तो जल्दी पहुंच जाएंगे, बाई रोड जाते हैं तो 22-23 घंटे का समय लगेगा। बिल्कुल, और ये देखना होगा तंसीम, काफी अहम जानकारी आपने दी है, लेकिन जाहिर सी बात है जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने तुरंत पासेस को अप्रूव भी कर लिया है, और ऐसे में एक्सट्रीम इमरजेंसी केस भी है, क्योंकि इतना बड़ा लॉस, क्योंकि परिवार के लिए किसी का जाना, इससे बड़ा दुख, इससे बड़ा गम, इससे बड़ा सदमा इस वक्त और कोई नहीं समझ सकता, केवल परिवार का सदस्य ही समझ सकता है। यहाँ सैफ की तस्वीरें आप देख सकते हैं। सैफ जब गाड़ी से अंदर जा रहे थे तो यहाँ भी पुलिस वालों ने उन्हें रोका। इसी तरह से कई गाड़ियां यहाँ पर आ जा रही हैं, और यहाँ पर जो बेहद करीबी लोग हैं और बहुत ही गिने चुने लोग हैं, उन्हें ही अलाउ किया जा रहा है। पंकज हमारे साथ बने हुए हैं। पंकज, आप कुछ जानकारी देना चाह रहे हैं? जी हाँ, इस वक्त अचानक यहाँ पर पुलिस का जो यहाँ पर जमावड़ा है, मुझे दिख रहा है कि थोड़ी सी मुस्तैदी और दिखा रहे हैं। आखिर आगे मूवमेंट क्या होने वाला है इसकी जानकारी तो नहीं है, लेकिन सड़क के उस छोर में मैं देख सकता हूँ पुलिस की एक बड़ी वैन है, वहाँ पर भी थोड़ी सी हलचल हो रही है। तमाम यहाँ पर कुछ मुंबई पुलिस के जो ऑफिशियल्स हैं वो अचानक यहाँ पर हरकत में आ गए हैं। जैसा कि मैंने बताया कि कुछ समय पहले हमने मुंबई पुलिस की जहाँ ऑफिशियल्स थे उनसे बातचीत करने की कोशिश करी थी, उनसे जाना कि आपके पास क्या कुछ और जानकारी है, आगे की प्रोसीजर्स क्या होने वाले हैं। तो उन्होंने हमें यह जानकारी दी थी कि वो आगे की प्रोसीजर क्या होगी इसका पता करने के लिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है और फैमिली मेंबर्स है उसके पास जा रहे हैं। लेकिन अभी तक हमारे पास आगे की जानकारी नहीं आई है कि प्रोसीजर्स क्या होने वाले हैं। लेकिन इस वक्त यहाँ पर थोड़ी सी हलचल बढ़ गई है, वो किस बाबत है इसकी फिलहाल जानकारी तो हमें नहीं है। दर्शकों को एक बार फिर से दिखा देना चाहते हैं, गिरगांव इलाके में ये HN रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल है, जहाँ पर आज सुबह ऋषि कपूर ने अपनी अंतिम सांस ली थी। परिवार के करीबी इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं जो यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। कई परिवार वाले ऐसे हैं जो मुंबई शहर में नहीं हैं, शहर के बाहर हैं, उन्हें परमिशन दे दी गई है। खास करके जो उनकी बेटी हैं जो दिल्ली में है, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, और उनके साथ 4 लोग और हैं जिनको पास दे दिया गया था। सड़क का मार्ग को लेकर मुंबई आएंगे, हालांकि वक्त जरूर लगने वाला है, यह भी बताया गया है। इसके बाबत और ज्यादा क्या जानकारी होने वाली है उसका इंतजार अभी भी हमें है। अस्पताल की तरफ से, परिवार की तरफ से फिलहाल कोई लेटेस्ट स्टेटमेंट तो अभी तक इश्यू नहीं किया गया। बिल्कुल पंकज, आप बने रहें, आपसे और हम जानकारी लेंगे। और जैसा कि आपको हम बता रहे थे, नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।